टू चुन्नू मैथमेटिक्स। आज हम लोग 10th के भारती भवन का वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हम लोग बिना टाइम बर्बाद करते हुए देखिए जो क्या पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है रिक्त स्थान वाला जो भी रहेगा उसको आपको भरना है, ठीक है। इसमें दिया गया है यदि b बराबर ए सी तो b a का क्या होगा। समझिए, जब भी ये वाला टर्म दिया रहे b बराबर ए सी तो इसमें याद रखिएगा a जो होगा b को विभाजित करेगा, उसके बाद अगर पूछा जाएगा b a का क्या होगा तो b जो है a का गुणज होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको जो ये इसमें भरना है उसमें आपका ये भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के पास अगर बुक होगा तो आप लोग का बुक से हेल्प ले सकते हैं। हम इसमें लिखेंगे तो बहुत टाइम ले लेगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर लिख दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा कि किसका क्या सोल्यूशन है। से सेकेंड नंबर में क्या दिया गया है, देखिए करा यदि भाग एल्गोरिथम से a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 72 दिया गया है, से आप लिख दीजिएगा। दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है। ऐसे इनमें दे रहा है a बराबर 72, b बराबर 9 और उसके बाद ना आपको r फाइंड आउट करना है जो क्या होगा से। और इसमें समझिए फर्स्ट चैप्टर में जितना क्वेश्चन है आप लोगों को ना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाना है, तो यहाँ पे लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं और लॉन्ग में बनाना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप पहले लॉन्ग वाला सीख जाइएगा तो शॉर्ट में आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इससे पहले जितना भी होगा आप इस सब का नॉलेज ना इससे फर्स्ट वाले लेक्चर जाके, इससे पहले वाले लेक्चर जाके देखिए। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको ये लिखने का मन है तो लिख सकते हैं, जो r जो है 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखिए a के जगह पे क्या दिया हुआ है 72, तो आप a के जगह पे 72 लिख दीजिए। आप b के जगह पे कितना दिया हुआ है तो 9 दिया हुआ है 9। अब बताइए 9 के पहाड़ा में 72 आता है कि नहीं, तो आता है। 8 मरते पड़िएगा तो 9 × 72, और ये दोनों को पहाड़ा पढ़ के उसके बाद इसमें से घटा लेना है। तो 9 × 72, अब 72 में से 72 घटाइए तो कितना हो जाएगा 0। थोड़ा देखिए तो हमसे पूछा गया था r का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पे r का मान क्या लिखिएगा, देखिए तो r के जगह पे क्या लिखा हुआ है 0, तो 0 लिख दीजिएगा। आया समझ में। चलिए चलिए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट नंबर का थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है वो लिख दीजिएगा, ठीक है। दिया गया है, अब देखिए हमको क्या क्या डाटा दिया गया है उसको पहले आप लिख लीजिएगा। डाटा में हमको दिया गया है, दे रहा है कि b बराबर 4, उसके बाद दे रहा है आपको q बराबर 5 और r बराबर दे रहा है 1। तो a को ना हमको फाइंड आउट करना है जो a क्या होगा। सो चलिए करके देखते हैं। जो दे दिया गया आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसको बनाइए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते किसको हैं, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आपसे कोई भी पूछ रहा ना जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका किसको कहते हैं, तो बोलिएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। याद रखिएगा ये सब बेसिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिएगा और समझिएगा जो कौन पॉइंट क्या है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। a बराबर बी क्यू प्लस आर, उसके बाद आप यहाँ पे इसका मतलब हुआ जो r का मान या तो 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। थोड़ा समझिए ये b a ये सब क्या होता है। फॉर एग्जांपल आप महत्तम समावर्तक पढ़े थे, तो इसमें आपका ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा आपका b, ये हो जाएगा q, इसके बाद ये हो जाएगा r। या डिवाइड वाले पार्ट में भी आप समझ सकते हैं, इसको a, इसको b, इसको q कहेंगे, इसको r। तो यही ये दिया गया रिलेशन दिया हुआ है, जो r का जो मान होगा डेट मीन्स जो आपका शेष जो आएगा ना
कभी भी इससे बड़ा नहीं आएगा, जब भी आएगा तो इससे छोटा आएगा या 0 के बराबर आएगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं आएगा। तो यही ये रिलेशन दे रहा है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी बोर्ड में पूछ दिया जाता है, 1 साल इसको पूछ दिया गया है। चलिए इसका डाटा जो दिया गया है उसको हम पुट करते हैं। इसमें ए नहीं दिया गया है, तो जो नहीं दिया गया है उसको जस्ट लाइक हम उसी तरह से राइट कर देंगे। चलिए उसके बाद बी के जगह पे देखिए तो क्या दे रहा है, क्या दे रहा है 4, लिखिए 4। उसके बाद अब इस दोनों के बीच में ना मल्टीप्लाई का साइन है, तो आप मल्टीप्लाई का साइन दीजिए। उसके बाद देखिए क्यू कितना है 5, अब प्लस क्या हो जाएगा, आर के जगह पे क्या है 1। अब सब पुट कर दिए, हमको ए का फाइंड आउट करना है। तो आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे 7th 8th में बोर्ड मास, तो उसमें ना पहले मल्टीप्लाई का काम होगा, तो इसमें पहले मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 20 अब प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 21। आप इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए, आंसर आ जाएगा 21। उतार लिए, मिटा दे। चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th नंबर में क्या क्या डाटा दिया हुआ है। इसमें 4th नंबर में दिया हुआ है a बराबर 37 है, उसके बाद b बराबर दे रहा है 4, ठीक है। उसके बाद r भी दे रहा है, r दे रहा है मेरा 1। तो कह रहा है कि q, इनकी थोड़ा मुश्किल कर दिया, q फाइंड आउट करना है, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये ऑलरेडी पहले था उसी तरह सब में ये लिखना है। अगर आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से हैंडल करते हैं, या किसी अलग से क्या आप किसी से अलग कैसे दिखा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ए के जगह पे दिया है 37, तो आप 37 लिख दीजिए। चलिए बी के जगह पे दिया हुआ है 4, हम लिख दिए, इस तरह से भी होगा। अब क्यों मालूम नहीं है तो अभी अब आर के जगह पे जो दिया है उसे लिख दीजिए, कितना दिया है तो 1। अब समझिए 4 के टेबल में 37 आता है, तो नहीं आता तो 36 आता है, कितना टाइम्स में 9 टाइम्स में। तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है जो Q का जगह पे क्या होगा, तो बताइए हम Q के जगह पे कितना लिखे। अच्छा इधर ये आ रहा है, देखो 9 चौक 36 1 37 जो था से आ गया। तो इसमें पूछ रहा था जब बी के जगह क्यू के जगह पे क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं क्यू के जगह पे क्या आया 9, या एक और तरीका से आप बना सकते हैं। किस तरह से, तो देखिए 37 इक्वल टू 4, आप क्यू के जगह पे आप क्यूए मानिए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है, फाइंड आउट करना है, तो क्यू के जगह पे आप क्यूए रखिए। चलिए उसके बाद आर के जगह पे दिया है, और जस्ट लाइक एज अ इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन की तरह सॉल्व करिए। तो किस तरह से सॉल्व करिएगा, तो 4 को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा रे 4q + 1। अब इस वाले पार्ट को इस साइड लाइए या इसको उस साइड ले जाइए, किसी साइड भी आप कर सकते हैं। तो 37 - 1 ये आ जाएगा आपका 4q। आप इसमें इम्प्लाइज डैट का साइन दे सकते हैं। चलिए तो 37 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 = 4q। अब चलिए इस वाले पार्ट को इसमें जो अल्फ़ाबेट वाला टर्म है इसको अलग करिए और काउंटिंग नंबर को अलग करिए। तो ये आ जाएगा आपका q बराबर क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड लाएंगे उठा के तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, तो आ जाएगा 36/4। बताइए इसको काटिएगा तो कितना टाइम्स में कट जाएगा 9। देखिए आप एक एक क्वेश्चन को 2 तरीके से बना दिए, तो ये आपका q का मान निकल गया। आपको जो आसान लगे उससे आप बना सकते हैं, जो आसान लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं वो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट का 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, इसमें भी आपको ना भरना है, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक आपको कह दिया था रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। टोटल क्वेश्चन जो आपको भरने वाला है, तो ये जो क्वेश्चन है आप देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करिएगा। 7 + 8 थोड़ा देखिए इसमें दिया क्या है, सब कुछ क्वेश्चन में दिया गया। अगर आप इसको सही से देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको 92, उसके बाद ये दिया है 12। रियलिटी में तो क्वेश्चन यही रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए जो इसका इस साइड से दिया है फर्स्ट वाला, इसमें लिखा है वो इसका फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें जो इसका फर्स्ट वाला है इसमें भी दिया फर्स्ट। इसके बाद बराबर का जो फर्स्ट वाला है इसमें भी दिया, बराबर के बाद वाला जो फर्स्ट वाला है इसमें लिख दिया। तो उसी तरह से नेक्स्ट हमको लिखना होगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिए, तो आप लोग जानते हैं जब मौसा निकालते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो जब तक आर के जगह पे 0 ना आए तब तक सॉल्व करना है। तो इसको 0 लाने के लिए आपको क्या, पहले इसको उठा के इधर लाइएगा तो कितना आ जाएगा
12, इसको उठा के यहाँ रखना है तो 8। तो जिस तरह से यहाँ पे देखिए ई शुरू में था तो यहाँ लिखा गया था 92, उसके बाद इसके जस्ट बाद वाला तो कितना हो जाएगा 12। तो उसी तरह से आप लोग बताइए जे इसमें क्या क्या लिखेंगे, बोलिए तो समझिए 8 के पारा में तो क्या 12 नहीं आता है, तो 8 के पारा में 12 नहीं आएगा तो उससे कम कितना मरते मल्टीप्लाई करेंगे, एक मरते में। तो इस दोनों को पहाड़ा पढ़ के इसमें से घटा लेना है। तो 8 के पहाड़ा एक मरते पड़िएगा तो 8 आएगा, आप 12 में से 8 घटाइए तो कितना आएगा 4। तो तनका यहाँ पे समझिए क्या होगा, यहाँ पे था 92 तो यहाँ पे भी लिखा है 92, और यहाँ पे 12 था, जस्ट इसके बराबर के इस साइड वाला लिख दिया इसको ब्रैकेट में। तो इसी तरह से इसमें बताइए तब पहले क्या लिखेंगे, क्या होगा पहले 12, तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, उसके बाद क्या होगा 8, तो 8 लिख दो, हो गया। इसमें क्या करना है, अब देखिए हम इसमें क्वेश्चन होता है यूक्लिड विभाजन परिमेय में जब तक आपका जीरो नहीं आए कहाँ पे, तो आर के जगह पे, तब तक आपको सोल्यूशन करते रहना है। चलिए तो इसको अब इसको उठा के लाना इधर होगा ना, इधर तो यहाँ पे 8 ले आइए, उसके बाद ये इसको उठा के लाइए। अब बताइए 4 के पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 मरते गुना कर दीजिए तो 8, ये दोनों को पहाड़ा पढ़ के इसमें से घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा 0। अब देखिए नेक्स्ट अगर आपको लिखने के लिए बोल रहा है तो आपको शायद बोल रहा था जो ई भरिए, इसमें देखिए क्या क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए थे, का ये लिख दिया, उसके बाद कह रहा है मौसम में ई 12 आया तो इसमें क्या भरेगा, तो ई 8 हो गया। और उसके बाद आपको पूछ रहा है आंसर क्या होगा, नॉट आगे हमको सॉल्व करना, हमको यहाँ कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। तो अगर आपको लिखने का मन है तो एक तो ये 8 या इस पर भर सकते हैं, उसके बाद 4। लेकिन यहाँ पे समझिए जब भी इस वाले टर्म को आप सॉल्यूशन करिएगा आर के जगह पे 0 आ जाएगा, तो जो बी के जगह पे रहेगा वही आंसर होगा। तो आपका इसमें से एगो बी का जगह पे है, मतलब ये वाला आपको आंसर एक ये हो जाएगा आपका जो डेट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर निकला ना वो 4 निकला, लेकिन हम इसमें 2 को भरना है। तो रियलिटी में जो आपका आंसर आएगा एक तो होगा ये, क्योंकि इसमें दिया 12 और खाली स्थान है तो इसमें क्या भराएगा एक हो जाएगा आपका 8, और उसके बाद दूसरा आंसर क्या आया 4, तो ये दोनों हो जाएगा। चलिए हम लोग अब फर्स्ट का 6th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जिस तरह से हम लोग इसे 5th नंबर क्वेश्चन बनाया जस्ट लाइक ये भी उसी तरह से बनेगा, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही सॉल्व करके दिया है, सिर्फ हमको आंसर फाइंड आउट करना है, तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप पहले अभी जस्ट हम आपको समझाए थे जो इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, पहले ये दिया था तो ये आ जाएगा 35 ये दिया है। अब पूछ रहा है आप इसको जो सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करिएगा तो आंसर क्या होगा वो लिखना है। हम आगे वाले टर्म में बढ़ते हैं। चलिए ये वाला दिया है, आप इसको यहाँ पे लिखिए, तो पहले हम इसको लाएंगे यहाँ पे 35 और उसके बाद आ जाएगा 7। अब 7 के टेबल में 35 5 टाइम्स में आता है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए और ये दोनों से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0, ये हो जाएगा, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे 35 और 7। अब बताइए लास्ट वाला टर्म में जब 0 आ जाएगा ना, तो एक राज की बात क्या है, जब भी लास्ट वाले टर्म में आर के जगह पे 0 आ जाएगा ना, तो इसमें जो लास्ट वाला टर्म होगा ना वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे या आप ये भी समझिए जो बी के जगह पे होगा, जो बी के जगह पे होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कितना आ गया बी, आंसर आपका आ जाएगा जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। आया समझ में।